गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाला हूं। तो मेरे साथ साथ आप लोग अपनी अपनी बुक्स, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। बुक का नाम है डीके गोयल, क्लास 11। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जनरल एंट्री चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 10 में दो ट्रांजैक्शन है। आइए फर्स्ट को सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट जो है उसमें डेट हमें दे रखी है 5 मार्च 2023 और इसमें लिखा हुआ है कि हमने गुड्स सोल्ड किया। गुड्स हमने किसको सोल्ड किया? श्रुति को। और इस क्वेश्चन में डिस्काउंट भी दो तरीके का है। एक तो है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आप लोग जानते होंगे। ट्रेड डिस्काउंट को अमाउंट में से तो हम लोग लेस करते हैं बट बुक्स में शो नहीं करते। और दूसरा, इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी है। कैश डिस्काउंट को हम लोग बुक्स में शो करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट की क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखी है हमें 15 और कैश डिस्काउंट की हमें परसेंटेज दे रखी है 4%। और क्वेश्चन में यह भी लिखा हुआ है जितने अमाउंट का हमने गुड्स सेल किया उसमें से 75% हमें रिसीव्ड हो चुका है और 25% क्या है? क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? उधार। अभी तक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, केवल हम लोग क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आइए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको। हाँ, गुड्स आपने सेल किया 80,000 रुपीज का। उसमें से सबसे पहले हम लोग लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 15%, यानी 12,000। तो ये वैल्यू बच गई 68,000। ये कहलाएगा हमारा ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये 12,000 कहां से आया। ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 80,000 रुपीज का हमने गुड्स सेल किया, उसमें 15% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। 80,000 का 15% निकालेंगे हम लोग तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,000। चलिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बात ध्यान रखना आप लोग, ये जो वैल्यू है इसको हम कहीं भी शो नहीं करेंगे। मतलब ट्रेड डिस्काउंट के जो बाद वाली वैल्यू है उसी का हम लोग इंपैक्ट डालते हैं, उससे पहले वाली वैल्यू को हम लोग कहीं भी शो नहीं करते। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसका जो 75% पार्ट है वो तो क्या हो गया? कैश सेल्स। और 25% क्या है? क्रेडिट सेल्स। यहां मैं लिख रहा हूं कैश सेल्स और यहां मैं लिख रहा हूं क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या हुआ? उधार बिक्री। हमने माल तो बेच दिया बट अब तक हमारे पास पेमेंट नहीं आया। तो 68,000 का मैं अगर 75% निकालूंगा तो वो आ जाएगा 51,000 और 68,000 का मैं निकालूंगा 25% तो वो आ जाएगा 17,000। अब बात करेंगे हम लोग कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट जो है वो केवल कैश सेल्स पे ही अवेलेबल होगा। तो कैश डिस्काउंट कितना है? 4%। तो यहां माइनस करेंगे हम लोग कैश डिस्काउंट। तो 51,000 का 4% यानी 2040। तो 51,000 में से लेस कर देंगे 2040 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48,960। तो एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग बात कि 80,000 रुपीज में हमने क्या किया? गुड्स को सेल किया।
उसमें 15% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, वो मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया। ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो फिगर आता है उसी की हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं, उससे पहले की जो वैल्यू है उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब ये जो 68,000 है इसका 75% क्या है, कैश सेल्स, और 25% क्या है, क्रेडिट सेल्स। तो मैंने क्या किया, 68,000 का 75% निकाल लिया 51,000, और 25% निकाल लिया 17,000। कैश डिस्काउंट केवल कैश सेल्स पे ही अवेलेबल होगा, तो 51,000 का हम लोग निकालेंगे 4%, तो कितना आ जाएगा, 2040, और रेस्ट अमाउंट कितना आएगा, 48,960। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा आंसर नहीं है, अब मैं जो करूंगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए देखिए, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, बैंक बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कैश सेल्स की। तो कैश सेल्स कितनी है हमारी, 51,000, तो ये हमने कहा लिख दिया, सेल्स में। और डिस्काउंट कितना है, 2040, ये हमने डाल दिया डिस्काउंट में। और जो रेस्ट अमाउंट है वो हमने यहां डाल दिया 48,960। ये हमने किसको रिकॉर्ड किया, कैश सेल्स को। अब हम बात करेंगे क्रेडिट सेल्स को, इसको भी हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो श्रुति अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं क्रेडिट सेल्स को 17,000। ये हमने रिकॉर्ड किया कैश सेल्स को, ये हमने रिकॉर्ड किया क्रेडिट सेल्स को। आप चाहें तो इन दोनों की कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट 48,960, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2040, श्रुति अकाउंट डेबिट 17,000, टू सेल्स 68,000। मैंने दो एंट्री पास किए अलग अलग, आप चाहें तो इनको मर्ज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन पूरा हुआ मार्च 5 का। अब हम करने वाले हैं सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारा 10 मार्च 2023 को। गुड्स हमने परचेज किया, किससे परचेज किया, रिचा से। रिचा से हमने गुड्स परचेज किया, और 10% क्या मिल रहा है हमें, ट्रेड डिस्काउंट। मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट अमाउंट को लेस करेंगे। और 5% क्या है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। और 60% पेमेंट हमारे पास में इमीडिएटली आ गया चेक के थ्रू, और 40% पेमेंट अभी पेंडिंग है। तो चलिए पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो टोटल मिला के आपने परचेज कितनी की है, 60,000, ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें से लेस करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद वैल्यू कितनी आ गई, 54,000। मैं आपको बता दूं, ट्रेड डिस्काउंट से पहले की जो कैलकुलेशन है
वो कहीं भी काम में नहीं आएगी। यानी ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ही आगे जाके यूज में ली जाती है। इसके दो पार्ट्स करेंगे हम लोग, एक तो कैश परचेज, एक क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का मतलब क्या हुआ, परचेज तो आपने कर लिया बट आपने पेमेंट नहीं किया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश परचेज कितनी है 60%, इसका मतलब 40% क्या हो गई क्रेडिट परचेज। तो 54,000 का हम निकालेंगे 60%, ये वैल्यू आ जाएगी 32,400 और 40% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 21,600। जो हमें मिल रहा है कैश डिस्काउंट वो केवल मिलेगा कैश परचेज पे। तो 32,400 का 5% क्या है कैश डिस्काउंट, वो हम यहां लेस कर देंगे तो नेट वैल्यू आ जाएगी 30,780। ये जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है ये है कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं और जो कैश डिस्काउंट है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्रेडिट परचेज की एंट्री करना बताता हूं। ये आपकी क्रेडिट परचेज है, इसकी एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रिचा। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रिचा, ये तो आपको मालूम होगा ही होगा। परचेजेस का बैलेंस कौन सा होता है हमेशा डेबिट, परचेज को हमेशा क्या किया जाता है डेबिट। ये हमने जो 40% क्रेडिट परचेज किया था ये मैंने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया है। अब जो कैश परचेज है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करने वाले हैं, वो देखिएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट। पेमेंट जो किया वो आपने कैश में नहीं किया, चेक के थ्रू किया है, तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। परचेज कितना किया आपने 32,400, डिस्काउंट कितना है 1,620 और जो पेमेंट किया है वो आपने कितना किया है 30,780। ये जो मैंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया ये कहां का है क्रेडिट परचेज का और ये कहां का है कैश परचेज का। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। एक बात ध्यान रखना, अगर आप गुड्स परचेज करते हैं या गुड्स सेल करते हैं, दोनों ही कंडीशन में जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा और जो कैश डिस्काउंट है वो दोनों ही कंडीशन में बुक्स में रिकॉर्ड होगा। जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा डेबिट, किस नाम से डिस्काउंट अलाउड। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, किस नाम से डिस्काउंट रिसीव्ड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।